आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, छिंदा ही दोषम। आदमी द्वेष का छेदन करे। मनुष्य के भीतर अनेक रूपों में द्वेष का भाव प्रादुर्भूत हो जाता है। अमनोज्ञ पदार्थ प्राप्त होता है तब भी द्वेष के भाव उभर सकते हैं। अमनोज्ञ व्यक्ति निकट आ गया तो भी भीतर शत्रुता का, द्वेष का भाव जाग सकता है, उभर सकता है। और यह द्वेष का भाव एक जन्म में ही नहीं, कई जन्मों तक द्वेष की परंपरा चल सकती है। जैसे इस जीवन में कोई शत्रु है तो आगे अनेक जन्मों तक उसके साथ शत्रुता का संबंध रह सकता है। इसी तरह मित्रता का संबंध भी अनेक जन्मों तक परंपरित हो सकता है। ईर्ष्या के रूप में भी द्वेष का भाव होता है। किसी दूसरे की उन्नति को देख आदमी भीतर में जलने लग जाता है। संस्कृत में कहा गया, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवे। कि हे देव, प्राणियों के प्रति तो मैत्री भाव मेरे में रहे और गुणवान लोग हैं, गुणी हैं, उनके प्रति प्रमोद भावना रहे, ईर्ष्या न रहे। दुखी प्राणी हैं, संक्लिष्ट जीव हैं, उनके प्रति मन में सहानुभूति अथवा करुणा का भाव रहे और मध्यस्थता का भाव रहे विपरीत परिस्थिति में भी। इस प्रकार की मेरी आत्मा बन जाए, इस प्रकार मेरा आत्मा, मेरी आत्मा आचरण करे। आदमी दूसरों की सुख सुविधा, बढ़ती अनुकूलता के प्रति रुष्ट हो जाता है। एक बार एक अंधा और एक लंगड़ा आदमी किसी देवी के मंदिर में चले गए और दोनों अपने अपने दुख का वृत्तांत, मनोव्यथा कथा देवी के मंदिर में मानो देवी को बता रहे थे कि इतने दुखी, हम दुखी हैं, दुखी हैं। देवी का ध्यान चला गया उन दोनों के प्रति। अवधि ज्ञान से देवी ने देखा कि बड़े दुखी लोग मेरे मंदिर में आए हैं। दोनों अपना दुखड़ा अपनी अपनी भाषा में बता रहे हैं, रो रहे हैं, तो मैं इनकी सहायता करूं। आदमी सहायता कर सके, एक बात कम से कम दूसरों को तकलीफ तो न दे। देवी ने सोचा कि जब इतना दुख बता रहे हैं, मेरे मंदिर में आ गए हैं, तो मेरे मंदिर में जो आ गया उसकी सहायता तो मुझे करनी चाहिए। तो देवी ने अदृश्य रूप में कुछ बोलना शुरू किया। हमारी दुनिया में देव जगत भी है और जैन
सिद्धांत के अनुसार देवता ज्यादा हैं, मनुष्य थोड़े हैं। मनुष्यों की तुलना में देवता बहुत ज्यादा होते हैं। सृष्टि में मनुष्य प्राणी हैं, पशु प्राणी हैं, वैसे देवता भी प्राणी हैं। और देवता भी कोई शाश्वत नहीं, यानी एक देवता हमेशा देवता रहेगा ऐसा। देवता की भी मृत्यु च्यवन होता है, और देवता भी कभी आयुष्य की समाप्ति को प्राप्त हो जाता है। देवता मनुष्य को नमस्कार भी करते हैं। धार्मिक मनुष्य को, धर्म में जिसका मन रमा रहता है, उसे देवता भी प्रणमन करते हैं। मनुष्य देवता को प्रणाम करते हैं। कितने कितने लोग अपनी समस्या का समाधान देवों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो देवी ने सोचा कि इनका दुख मैं दूर करूं। तो देवी ने अदृश्य आवाज में कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे से क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या मांग है मेरे से। दुनिया में मांग भी होती है, कई लोग मांग नहीं भी करने वाले हैं। आचार्य तुलसी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू के पास मिलने के लिए पधारे दिल्ली में। बहुत पुरानी बात हो गई। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का चिंतन था कि प्रधानमंत्री जी से आपको मिलना चाहिए। गुरुदेव तुलसी पधारे, पंडित जी बैठे, गुरुदेव भी विराजे। पंडित जी बोले, बोलिए आचार्य जी, आपकी क्या मांग है, क्या मांग है आपकी। उन्होंने सोचा कोई मांग लेकर आए होंगे, कोई जमीन कोई चाहिए, कोई मांग, क्या मांग है आपकी। गुरुदेव तुलसी ने फरमाया, पंडित जी हमारी कोई मांग नहीं है आपसे, कोई मांग नहीं है हमारी। अच्छा, मांग नहीं, कोई मांग नहीं मेरी आपसे। तो फिर कि मैं तो यह बताने के लिए आया हूं कि हमारे पास साधुओं की फौज है। भारत आजाद हुआ है, आजाद अभी हुआ कुछ समय पहले। देश को नैतिकता की जरूरत है। नैतिकता के विकास के लिए आप हमारी साधुओं की फौज की उपयोगिता समझें, उपयोग करना चाहें तो हम अपनी सेवा दे सकते हैं। यह बात आपको मैं कहने के लिए आया हूं, न कि कोई मांगने के लिए मैं यहाँ आया हूं। तो साधु में तो फक्कड़पन होना चाहिए। साधु बात बात में हाथ फैलाए, मुझे जमीन चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी लालसा के साथ परिग्रह की भावना से मांग करता रहे, तो साधु के फक्कड़पन में कमी आ सकती है। संत को फक्कड़ होना चाहिए, फकीर होना चाहिए। फकीर कौन होता है? फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर। जिसे कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, तनाव मुक्त निश्चिंत, वो फकीर होता है। देवी ने कहा, बोलो क्या मांग है। देवी ने अनुग्रह किया, मांग बताने के लिए कहा कि मांग पूछा क्या मांग है, तो कह सकते थे, लंगड़ा कह देता मुझे पैर चाहिए, बढ़िया पैर। अंधा कह देता मुझे आंखें दे दो। मांग तो हो सकती थी, कोई बुरी बात भी नहीं मांग करना। आखिर असहाय आदमी मांग करे तो क्या बुरी बात है। तो मांग भी वहां करनी चाहिए जहां मांग पूरी होने की कोई संभावना हो। जहां मांग पूरी हो ही न सके वहां क्यों हाथ फैलाना चाहिए। देवी ने जब कहा कि बोलो क्या मांग है, अब देखिए अंधा क्या कहता है कि जगदम्बे इस लंगड़े आदमी को तू अंधा बना दे। लंगड़ा बोला इस अंधे को तू लंगड़ा बना दे, ये हमारी मांग है। खैर देवी ने जो भी किया, पर जो एक एक कमी थी, एक कमी एक में, एक कमी दूसरे में,
दोनों अपनी अपनी कमी को रखते हुए दूसरे वाले की कमी भी, दूसरे में कमी हो जाए, ऐसा प्रयास किया। यह ईर्ष्या का भाव है। एक लंगड़ा आदमी सामने वाले अंधे को भी लंगड़ा बनाना चाहता है, एक अंधा आदमी सामने वाले लंगड़े को भी अंधा बनाना चाहता है। ऐसी ईर्ष्यालु वृत्ति आदमी की निम्नता को दर्शाने वाली होती है। तो हम किसी का कल्याण भला न भी कर सकें, किसी का बुरा तो न सोचे, किसी का बुरा करने का प्रयास तो न करें। अच्छा भला करने की क्षमता मान लो नहीं है तो कोई बात नहीं, बुरा तो करने का प्रयास मत करो किसी का। दूसरों की बढ़ती देख आदमी को प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए, न कि दुखित होना चाहिए। दूसरों की देख उन्नति क्यों जले, दूसरों की देख उन्नति क्यों जले, भावना मुदिता मधुर उपहार है, भावना मुदिता मधुर। योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार है। तो अनिर्ष्या भाव और प्रमोद भाव हमारे में यथोचित्य रहे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनका सानिध्य हमें मिला और उनके जीवन में कितनी उदात्तता थी, उनमें कितनी गंभीरता थी, कितनी गहराई थी। कुछ कुछ व्यक्तियों में अच्छी गंभीरता हो सकती है कि कोई बात नहीं कहनी तो नहीं कहनी, मैं भूल न करूं तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने केलवा चतुर्मास नहीं किया था, घोषित था, कर नहीं सके, नहीं हुआ जो भी मान ले। जसोल भी चतुर्मास नहीं कर सके थे। उनकी गंभीरता ही मानूं या क्या मानूं कि उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हें ध्यान रखना है, मुझे कभी नहीं कहा उन्होंने। याद होगा मुख्य नियोजिका जी को, संभवतः मुख्य नियोजिका जी ने एक बार बात भी इस विषय में गुरुदेव से की थी। आप बताओ क्या बात हुई थी? जहाँ तक मुझे ज्ञात है, फिर आप फरमा देना भले। आपने एक बार कहा था कि अर्ज की, मुझे पता चला कि युवाचार्य श्री को आप संकेत कर दो कि भविष्य में ध्यान रखें। तो गुरुदेव ने मुझे कभी नहीं कहा तुम्हें ध्यान रखना है। भंते परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की निकट उपासना का मुझे अवसर मिला और यदा कदा संघ के संदर्भ में भी
आचार्य वर्ग के समक्ष मैं अपनी बात प्रस्तुत करती थी। एक दिन मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव आप केलवा चातुर्मास नहीं कर सके, जसूल चातुर्मास करने के लिए भी नहीं पधारे थे। ये दोनों चातुर्मास आपके घोषित किए हुए हैं, कम से कम आप युवाचार्य वर्ग को संकेत तो कर दो कि वो उन दोनों चातुर्मासों की जो आपका फरमाया हुआ है पूर्ति कर दें। आचार्य वर्ग ने फरमाया, नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, महाश्रम स्वयं अपना ध्यान दे देंगे। और इस बात में जैसा कि आचार्य वर्ग फरमा रहे हैं कि आचार्य वर्ग की ये गंभीरता ही थी। तो इन्होंने तो सुझाव रखा था कि आप संकेत कर दो। गुरुदेव ने मुझे कभी भी, जितनी मेरी स्मृति, कभी कुछ भी संकेत नहीं किया कि तुम्हें कोई ध्यान देना करना, कुछ संकेत नहीं किया। तो यह जो भी कहें, उनकी महत्ता कहें, गंभीरता कहें, या कोई मेरे प्रति उनका विश्वास कहें, जो भी कहें, जो भी यथार्थ है इसमें वो भी हेतु मान लें, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा था। आचार्य महाप्रज्ञ जी में कितनी शांति का भाव। तो इस प्रकार आदमी यह सोचे कि छुटपन में न जाए, निम्नता में न जाए, बड़प्पन को बनाए रखे। उदारता से आदमी बड़ा बनता है, ईर्ष्या से आदमी छोटा बनता है। दूसरों से ईर्ष्या करने से हमें क्या, हम अपना विकास करें, अच्छी बात है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या हम क्यों करें? दूसरे आगे बढ़े, बहुत, हमें क्या दिक्कत है? हम अपना विकास का प्रयास करें। तो ईर्ष्या की वृत्ति आदमी को छोटा बनाने वाली होती है। प्रमोद भाव, उदात्तता आदमी को बड़ा बनाने वाली वृत्ति होती है। तो आदमी को जिंदगी में ईर्ष्या से बचना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। दूसरों की बढ़ती में खुशी का अनुभव करना यह बड़प्पन है। दूसरों के दुख में शोक या कष्ट अनुभव करना भी बड़प्पन की बात है कि दूसरे दुखी है तो मैं भी सहानुभूति करूं, दूसरे सुखी हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी समता रखूं या प्रमोद भावना रखूं। तो चार भावनाएं जो हैं उनमें दूसरी भावना प्रमोद भावना है। उसे मुदिता भावना भी कहीं कहा गया, प्रमोद भावना है। तो हम अपने जीवन में अच्छी भावना, प्रमोद भावना रखने का प्रयास करें और दूसरों के आध्यात्मिक विकास में जितना दे सकें सहयोग देने का अभ्यास करें, प्रयत्न करें। वो केकड़ा वृत्ति की बात, एक टोकरी में केकड़े थे, एक में मछलियां थी। समुद्र के पास मछुआरा था, तो किसी सज्जन ने कहा, भैया ये मछलियों वाली टोकरी पर तो तुमने ढक्कन लगा दिया, केकड़ा वाली टोकरी पर ढक्कन क्यों नहीं लगाया, कहीं निकल चले गए तो? मछुआरा बोला, ये जाएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। क्यों? कि इतने केकड़े भीतर है ना, एक केकड़ा ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा, नीचे वाला टांग खींच के नीचे गिरा देगा उसे, केकड़ा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये केकड़ा वृत्ति कि दूसरों की बढ़ती में टांग खींचने का, नीचे गिराने का प्रयास करना। तो मनुष्य के जीवन में केकड़ा वृत्ति नहीं आनी चाहिए। सहयोग, पुनीत, आध्यात्मिक, पवित्र, निर्वध्य सहयोग की भावना आदमी में होनी चाहिए। तो हम अपने जीवन में उदात्तता, अनिर्ष्या का भाव रखने का प्रयास करें, यह काम्य है।